हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आपके बीच में आने के लिए और मौका प्रदान किया। उसके नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आपके मध्य में आ रहे हैं। काफी दिनों के बाद आपके सामने वीडियो के रूप में यानी कि चेहरे में होकर आपके सामने पधार रहे हैं। और दुख की बातें भी हैं और बहुत ही सोचने वाली बातें हो गई कि आजकल सेवक सेविका भी इस संसार को छोड़कर चले जा रहे हैं, यानी कि मृत्यु को प्यारे होते चले जा रहे हैं। और आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरे तमाम भाइयों बहनों, जब तक आप और मैं जिंदे हैं, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ रहने के लिए कोशिश करें। आपके माता पिता भाई बहन होंगे, उनसे भी अच्छा संबंध बनाने के लिए कोशिश करें और साथ ही साथ अपने पड़ोसी लोगों से भी अच्छा रिश्ता बनाने के लिए कोशिश करें, ताकि आप मरने के बाद भी लोगों को याद आते रहें। यानी कि आपके जो करे हुए कर्म होंगे, उनके कर्मों को याद करते हुए लोग आगे की ओर सीख कर बढ़ते चले जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? जैसे कि कई लोगों ने, कई नेताओं ने कुछ भले काम किए, उनके मरने के बाद भी उनकी तस्वीरें लगाई जाती है, उनके फोटो लगाए जाते हैं, उनकी कुछ सेवा भी की जाती है। आजकल ऐसे कर रहे हैं लोग। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ कि मसीह लोगों में ना ही तो फोटो लगाई जानी चाहिए और ना ही उसके सामने पूजा पाठ की जानी चाहिए, बल्कि उसको याद करते हुए, उनके कर्मों को याद करते हुए, सीखते हुए आगे की ओर बढ़ लेना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। जीवित और जीतों की पृथ्वी पर रहकर आप अपने माता पिता की अच्छी सेवा कर लीजिएगा और उन्हें भगवान का दर्जा ना दें, बल्कि परमेश्वर का हुक्म है बल्कि परमेश्वर का हुक्म है कि आप माता पिता को क्या करें? अच्छा प्रेम करें, यानी कि उनकी आज्ञाओं को माने, उनके हुक्म को माने, मतलब उनका कदर करना चाहिए। क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों का कोई भी बुरा नहीं चाहता, सभी भला चाहता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसका सुधारा और उसका भला ही चाहते हैं माता पिता। आप क्या सोचते हैं? कभी माता पिता के बारे में सोच कर देखा या फिर विचार करके देखा आपने? आइए हम कुछ वचनों के द्वारा देखते चले जाएंगे। जैसे लगातार कई कई जगह प्रोग्रामें करते चले जा रहे हैं। मैंने देखा कि कुछ दिखाने के लिए ऐसा हो जाता है, बल्कि प्रोग्रामें जो की जाते हैं आत्मिक जागृति और आत्मिक क्या बोलना चाहिए, प्रोत्साहन के लिए प्रोग्रामें किए जाते हैं। मेहनत होता है, वहां पर लाखों और हजारों रुपए वहां पर खर्चा किया जाता है, बल्कि खर्चने वाले को ही मालूम होता है कि कितना उन्होंने मेहनत किया है। हालांकि आपको यह कहना चाहता हूं कि आपको बिना खर्चे से आपको मीटिंगें मिल रही है, प्रोग्रामें मिल रहे हैं और वीडियो आपको मिलते चले जा रहे हैं, तो लगातार उस पर ध्यान देना चाहिए आपको और आगे की ओर वीडियो भी शेयर करते चले जाना है। तो आइए हम देख लेते हैं मत्ती उसका 19 अध्याय उसका 19 वचन में हम देखने जा रहे हैं, माता पिता से प्यार करना चाहिए, यानी कि उनकी बातें मानना चाहिए, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। अपने माता और अपनी पिता का, यानी कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, यानी कि परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे लिए हाजिर हो चुका है। क्या करना चाहिए? माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए, उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए और उनकी सलाह के अनुसार संसार में आप जीवन जी सकते हैं। और साथ ही साथ अच्छा सलाह देने वाले माता पिता अगर है तो आप जरूर उनका मानिए, है ना। और कई ऐसे माता पिता जो है गलत मार्गों के ऊपर ले जाते हैं, तो सावधान रहिए। कौन माता पिता के योग्य जीवन जी रहे हैं, उस हिसाब से आपको देखना होगा। और साथ ही साथ आजकल माता पिता को बहुत कम प्यार किया जा रहा है। जगत भर में छोटा छोटा रूम देते हैं, अच्छा रूम खुद रख लेते हैं और खराब रूम माता पिता को देते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पकवान माता पिता को नहीं खिलाते, मेहमानों को खिला देते हैं। ऐसे भेदभाव के रूप से किया जा रहा है। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप
आपको माता पिता ने मेहनत किया, मदद किया, सेवा किया, आपकी देखरेख किया, आपकी पढ़ाई लिखाई किया, आपको बड़ा किया, जवानी की हालत तक आपको बढ़ने के लिए उन्होंने मदद किया, आगे भी आप उसके बच्चे ही रहेंगे। तो साथ ही साथ आपके माता पिता अगर बुजुर्ग है तो उनको नफरती नजर से ना देखें, प्यार की नजर से देखिए और प्यार की नजर से आप उन्हें आगे की ओर हैंडलिंग कीजिए, मदद कीजिए, सेवा कीजिए। और साथ ही साथ आपको यह बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मानव सेवा की है संसार में और किसी का भेदभाव किए बगैर किया, किसी का भेदभाव उसने कभी नहीं किया। मेरे भाइयों बहनों, उसके ऊपर विरोध करने वाले के ऊपर भी उसने विरोध नहीं किया, बल्कि उनको माफी दिलाकर मौत के घाट गया। क्रूस के ऊपर मरने से पहले पापियों के लिए परमेश्वर से उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपके साथ काफी लोगों ने दगा किया होगा और आपको धोखा दिया होगा, बल्कि आप आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा एक मित्र यानी कि मान सिंह गुजरात के अंदर हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर रहते थे, अभी नहीं है, वो रहते थे, मतलब वो मर चुके हैं। हाँ, काफ़ी दिनों पहले काफ़ी कुछ बातें और कुछ कंडीशन ऐसी उनके जीवन में बीती और कल रात को वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो वो दाहोद के आसपास वाले कोई ग्रामीण गांव के थे और हमारे इधर आकर सेवा कर रहे थे, लेकिन वो इस संसार में आज नहीं है। वो दुख की बात भी है, हमारे भाई इस संसार में नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक एक सेवक दुनिया को छोड़ते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जो जिंदे हैं अच्छी सेवा में लगे, ईमानदारी सेवा करें, लोगों को लूटपाट ना करें, लोगों को सही मार्गदर्शन में ले जाने के लिए कोशिश करें, उसी में आप सबका भला होगा। और लगातार परमेश्वर के वचन लोगों के जीवन में बांटते चले जाइए। आइए मैं आगे और वचन आपके लिए फरमाना चाहूँगा। साथ ही साथ आप अपनी बाइबल खोलकर देख सकते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ। आइए देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है नीति वचन उसका 25 का 21 में लिखा है, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना। क्या खिलाना? रोटी खिलाना कहा गया। आपका दुश्मन चाहे संसारिक हो या आत्मिक हो, आप उसको रोटी खिलाना चाहिए। हालांकि उसके बदले में हथियार तैयार नहीं करना चाहिए, उसके बदले में कोई भी प्रकार का षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए और सेध नहीं लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपका दुश्मन आपके सामने अगर आ गया, क्या उसे नाश करने की सोचोगे? क्या सोचोगे? उसके लिए आपका ख्याल क्या होना चाहिए? परमेश्वर का वचन आपके लिए, मेरे लिए फरमाया जा रहा है कि दुश्मन को रोटी खिला। आप क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे? हो रहा है क्या आजकल? आपको क्या लग रहा है मेरे भाइयों बहनों? यहाँ पर कहा गया, और यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना। क्या पिलाना? पिलाना ही पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, रोटी खिलाना पड़ेगा, ये हुकुम है। नीति वचन में लिखा गया, नीति वचन जो नियत को साफ करता है और नियत सही करता है, और ये बातें परमेश्वर की ओर से आती है। अलग अलग वक्ता और अलग अलग लेखक लोगों के द्वारा परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने प्रेरणा दिया और लोगों को लिखवाया। क्या सोच रहे हैं आप? आपके दुश्मन को किस रीति से माफ करेंगे? आजकल लोग दुश्मन ढूंढ रहे हैं, कभी कहाँ मिल जाएंगे, कहाँ पे मारेंगे, कहाँ पे घात कर देंगे, दुश्मन ढूंढ रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, दुश्मन को मारने के बाद क्या आप शांति पा जाएंगे? आपको शांति किसी को नाश करने से नहीं मिलेगी, किसी को प्राप्त करने से नहीं मिलेगी। धन दौलत को नाश करना या फिर प्राप्त करने से आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति का राजकुमार पिता परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है ना? तो उसे आप प्राप्त करें। जहाँ पुत्र है वहाँ स्वतंत्रता है, मतलब जहाँ पर यीशु है वहाँ आजादी है और सुख और शांति, आराम है।
यीशु मसीह विश्राम देने वाला परमेश्वर है। जहाँ पर यीशु आता है वहाँ पर विश्राम मिलता है। आपको क्या लगता है कि आप विश्राम को छोड़कर किसी और को मारकर या फिर किसी और को दुर्घटना में डालकर क्या शांति प्राप्त करोगे? किसी और के ऊपर गुस्सा करके या फिर उसे बदनाम करके आप क्या शांति का माहिरता प्राप्त कर लोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? आप शांति कैसे पा जाएंगे और कैसे बढ़ जाएंगे? लूटपाट के या फिर जबरदस्ती कोई भी प्रकार की शांति को आप हासिल नहीं कर सकते। लगातार परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाइए और आपकी कलीसिया में जितने भी लोग हैं उन्हें माहिर बनाइए, उन्हें तेज बनाइए, उन्हें निष्कलंक बनाइए, उन्हें आज़ादी की ओर ले जाइए, उन्हें स्वतंत्र कर लीजिए। और मेरे भाइयों बहनों, हर किसी को मौका दीजिए वचन देने के लिए, गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आगे उत्साहित करने के लिए उन्हें आगे बढ़ाइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप इन दो वचनों को सुनते हुए अपने जीवन में कुछ तो फर्क लाए होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, विरोध के ऊपर विरोध हो रहा है और कब क्या हो जाए किसका भरोसा नहीं है। जब तक जी रहे हैं तब तक आप अपनी आत्मा में ताजगी पा लीजिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आमीन।